कि एक औपचारिक परिचय भी हो जाए और कुछ काम जो किए जा रहे हैं सारी बातों को उल्लेख यहाँ हो नहीं सकता, तो मैं आप लोगों के सामने मंच खुला है और एक एक करके आप अपने प्रश्न गुरुदेव के सामने रख सकते हैं, या गुरुदेव कुछ कहना चाहें तो गुरुदेव। कोई पूछ रहा है? आपके प्रश्नों में से कोई है तो एक एक हाथ खड़ा करके पूछता जाए। सर पहले आप बता दीजिएगा मीला में आए आप कैसा कार्यक्रम है आपका सर? मैं क्योंकि सर बता दें ना पहले तो अपना अच्छा, आप सबको मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस देवी देवताओं की, माँ ब्रह्मा की, जिसने सारे संसार को पैदा किया है, उसकी इस पावन धरती पर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ के ऋषि हैं, यहाँ रहने वाले भी ऋषि के समान हैं। अभी दो तीन दिन पहले आबू धाबी में सभी देशों के धार्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता और राष्ट्राध्यक्ष और जितने भी नेता थे, अमेरिका से, कनाडा से, पूरे वर्ल्ड से आए हुए थे। विषय ये था कि हमारे जो पूरे विश्व में ये शांति को फैली है, रोग क्यों आ रही है, बीमारियों क्यों आ रही है, क्या इसका कोई समाधान है। कोई धार्मिक नेताओं से पूछा, वैज्ञानिक से पूछा, सबसे पूछा कि बड़ी भयंकर बीमारी आ रही है, तो क्या इसका कोई समाधान धार्मिक नेताओं के पास है तो वो अपना जवाब दे, राजनेताओं के पास है तो दे, और डॉक्टरों के, वैज्ञानिकों के पास है वो दे। तो सभी ने अपने अपने भाव रखे। जब मेरा उन्होंने नाम लिया, सम्मानित से नाम लिया, तो मैंने कहा ये जो समस्या है, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, तो मैं आपको आध्यात्मिक भी दे रहा हूँ, राजनीतिक भी दे रहा हूँ और सत्य रूप से भी दे रहा हूँ। मैं जिसने ये धरती बनाई, चंद्रमा बनाए, तो सूर्य बनाए, सब कुछ बनाया, जो वो ग्रंथ में कह रहा है, कुरान पाक में कह रहा है, बाइबल में कह रहा है, जिन वाणी में कह रहा है, धम्मपद में कह रहा है, गीता में कह रहा है, वेद में कह रहा है, दुर्गा माँ कह रही है कि मैंने दुनिया बनाई है, मैंने चंद्रमा, सूरज, तारों को पैदा किया है, मैंने यहाँ के एक एक जीवाणु को, कीटाणु को पैदा किया है, एक एक व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को मैंने पैदा किया है, और मेरे अलावा और कोई पैदा करने वाला नहीं है, और इन्हें मैं ही ठीक कर सकती हूँ, मैं ही मिटा सकती हूँ। ये बंदे मेरा नाम भी नहीं लेते। गुरु ग्रंथ साहब में कहे कि परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सबे रोग। तुम्हें जो सारी बीमारी हो रही है, डॉक्टर जो भी कहते हैं, पर जब तुम परमात्मा को भूल जाते हो तो बीमारी होती है, जब तुम दुर्गा माँ को भूल जाते हो तो बीमारी होती है। जिसका नाम ही नहीं लेते, जिसने पैदा किया उसका नाम ही नहीं लेते। और कुरान पाक कह रही है कि जिसने, कुरान पाक में लिखा है कि जिसने खुदा को याद नहीं किया, खुदा को बोला नहीं, खुदा के बारे में कुछ नहीं बोलते, तो खुदा उसे रोग देता है, कष्ट देता है, उसको सजा देता है। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं सर्व रोग का औषध नाम धम पानी जिन पादी। वेद में सब ने ये कहा है कि जब तक आप परमात्मा का नाम नहीं जपोगे तब तक कोई दुनिया की समस्या, कोई डॉक्टर आपके कीटाणु को नहीं मार सकता, ना आपका कोई इलाज कर सकता, ना आपके घर सुखी हो सकते। आप जो चाहे कर लो, मैं इसका प्रमाण हूँ। दुर्गा माँ कह रही मैं इसका प्रमाण हूँ। और 50 करोड़ लोग, पहले मैं भी नहीं मानता था, भारत के राष्ट्राध्यक्ष बड़े बड़े, उनका मैं चिकित्सक था आयुर्वेद का, तो ऐसी बीमारी थी कि इसका इलाज नहीं था, हमें भी बताता नहीं था। तो इस पाठ से वो ठीक हो गए, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मैं मानता नहीं था पाठ पूजा को, मूर्ति पूजा, दुर्गा माता को मैं मानते नहीं था। बड़े बड़े वैज्ञानिक ठीक हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर ठीक हो गए, बड़ी बड़ी एलर्जी ठीक होगी, कोरोना खत्म हो गया। जिसने वो पाठ किया उसको 50 करोड़ लोगों को कोरोना नहीं हुआ, उसके प्रमाण सार हो गए। अमेरिका की संसद ने सम्मानित किया, ब्रिटिश ने सब ने किया, प्रमाणित किया। तो मेरा ये था कि भी तुम्हारे कुरान में सब में ये लिखा है कि जब तक इसके पर्दे नहीं हटेंगे, पर्दे हटेंगे तो आपको अवधान के द्वारा पर्दे हटेंगे, वो पर्दे हटेंगे तो आपको परमात्मा की, खुदा की, ईश्वर की शक्ति का पता लगेगा। तुम्हारे मन से नहीं लगेगा, क्योंकि ये मन बुद्धि से पार है। ये जो विज्ञान है मन से, बुद्धि से नहीं आता। 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में कहा है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अपरा प्रकृति के पर्दे है। जब तक ये नहीं हटेंगे, तुम जो मर्जी कर लो, ना दवाइयाँ ठीक करेगी, ना पाठ ठीक करेंगे, ना पूजा ठीक करेगी,
ना कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष ठीक करेगा, न हिंदू करेंगे, न मुसलमान करेंगे, न सिख करेंगे, न ईसाई करेंगे, कोई नहीं करेंगे। तो मैंने उनको फिर पर्दा हटाने का 3 मिनट में उनका पर्दा हटाया। जो अवतार था, ऐसे ग्रंथों में लिखा है, गीता भगवान ने लिखा है, कुरान पाक में लिखा है, धम्मपद में लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। तो 3 मिनट में जब मैंने उनका अवधान के द्वारा पर्दा हटाया तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही कि हमारे को रोग हट गए, हमारी समस्या हट गई, हमारी बीमारी हट गई, हमारी ज़िंदगी में टेंशन हट गई। रात जब ये प्रोग्राम था तो हजारों भाई बहन थे, यहाँ सारा भरा हुआ था चारों तरफ। वो कहते हम ठीक हो गए, हमारी बीमारी ठीक होगी। और 100 करोड़ लोग इससे रोगों से मुक्त हो गए माँ दुर्गा के पाठ से, इस पर्दे हटने से। और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान है, डॉक्टर हैरान है। अब आपके इस पे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है वो नशे की है। युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ रहा है, और एक ये परसेप्शन बैठ गया है कि किसी स्टेट को या देश को पीछे धकेलना है तो युद्ध करने की बजाय वहाँ नशे का यूथ को नशे की लत लगा दो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बीज मंत्रों से और पाठ से नशा मुक्त समाज की परिकल्पना संभव है? पहली बात देखो, डायग्नोज करो कि नशा आदमी क्यों लेता है। टेंशन भी है, चिंता भी है, तनाव भी है। जो आदमी सुखी है वो नहीं लेगा। और चिंता का कारण है, 3 कारण होते हैं। उसे धन नहीं मिलता, उसका काम ठीक नहीं होता, उसका तन ठीक नहीं है, उसका मन ठीक नहीं है। 3 कारण होते हैं, तन मन धन के रोग है। इस पाठ से 10 करोड़ लोग नशों से मुक्त हो गए हैं। उनके सामने रख दो, लेते ही नहीं है। और कोई भी नशे वाला व्यक्ति ले आए, उसको मैं पाठ दूंगा, वो कहता है नशे से भी ज्यादा नशा पाठ में, दुर्गा माँ के नशे में। एलर्जी है, फंगल है, इन्फेक्शन है, कोरोना है, कोरोना वाले को लियो, उसका कोरोना खत्म हो जाएगा, एलर्जी खत्म हो जाएगी, लोगों के कैंसर ठीक हो गया। ये मेरा इसमें नहीं है, ऐसे देवी भागवत में दुर्गा माँ ने कहा है और मैंने इसका प्रयोग किया है। और करोड़ों लोगों ने प्रयोग किया है। राष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गए इससे। गुरुजी मेरा एक सवाल है आपसे। आपने बोला कि अबू धाबी में कुछ दिन पहले एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था। हाँ। तो वो किस संस्था ने करवाया था और उसमें क्या दूसरे धर्मों के लोग भी थे? सारे थे जी। दूसरा सवाल ये है कि आपने बोला पाठ, वो कौन सा ऐसा पाठ है, अगर आप हमें भी पाठ तो मैं आपको बता रहा। हाँ, पाठ तो मैं आपको दे रहा हूँ। जो समागम में दिया था उसको मैंने अवदान के द्वारा पर्दे हटाए थे। जो पर्दे हैं हमारे, वो क्या है उसके बारे में बताया। ये पर्दे है, ये कुरान पाक में लिखा है, बाइबल की लिखे सारे। और वो कहते हैं जब तक तुम्हारे पर्दे नहीं हटाएंगे तुम जो मर्जी कर लो, नहीं हटेंगे पर्दे। ये ले लो, सूर्य बार है, हमारे पर्दे लगे हैं चारों तरफ, हमें सूर्य दिख नहीं रहा। हम सदियों से पर्दे में बैठे हैं, हम सदियों में इसी शरीर में हैं। शरीर को कृष्ण भगवान ने कहा है ये मेरे सबसे निकृष्ट प्रकृति है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये शरीर मेरा नाशवान है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। बुद्ध भगवान कहते हैं रेत से घी निकल जाएगा, सुई की नोक से हाथी निकल जाएगा, लेकिन इस शरीर से आपको सुख नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, कीर्ति नहीं मिलेगी। केवल उस प्रावधान से आपकी समस्या का समाधान होगा। वो जो मैंने उनको बताया, ग्रंथ दिए, ग्रंथ के लिखा हुआ दिया, ये ग्रंथों में था, वो ठीक हो गया। सर तो अस्पतालों और डॉक्टरों का क्या करें? अस्पतालों डॉक्टर में चले जाओ, एक आपकी बीमारी है किडनी की है तो आपको वहाँ 10 बीमारी होगी, शुगर है तो 10 बीमारी होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, वाटर टेंशन होगी, स्वेलिंग होगी। इस दुनिया में कोई भी हॉस्पिटलों में डॉक्टर से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, वो चलती है, दवाई चलती रहेगी और 10 बीमारी और होगी, कोई ठीक नहीं हुआ। 100 बीमारियों में से 90 बीमारियाँ ठीक होती नहीं। किसी की कोई बीमारी ठीक होता है देख लो, अर्थराइटिस नहीं ठीक होगा, रूमेटिज्म नहीं ठीक होगा, हेडेक नहीं ठीक होगा, एसिडिटी नहीं ठीक होगी, होती नहीं, हुई भी नहीं और होगी भी नहीं आगे भी। तो आप सुझाव देते हैं कि अस्पतालों को बंद कर देना? नहीं, वो भी चलने दो, उसकी रिपोर्ट के अनुसार देखो आप ठीक हो गए, डॉक्टर की राय से चलो। बाबा जी, भारत में बहुत सारे धार्मिक संगठन है, बाबा जी भी हैं, लेकिन बावजूद इसके हर तीसरा आदमी दुखी क्यों है? दोबारा बताए। सब भारत में बहुत सारे बाबा हैं, स्वामी हैं, और वो दावा करते हैं कि हम इस तरह से लोगों को ठीक करते हैं,
बावजूद इसके हर तीसरा आदमी जो है वो परेशानी में है, दुखी है, क्या वजह है इसकी? पहली बात तो जो आदमी दावा करता है वो ठीक कर ही नहीं सकता, समझो कि वो ठीक नहीं करेगा। जो इसके नाम से कुछ चाहता है, धन चाहता है, यश चाहता है, कीर्ति चाहता है, वो व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक करने वाली दुर्गा माँ है। वो कहते हैं मैं ठीक ही नहीं करूँगी। देवी भागवत में लिखा है कि जो वैद, जो चिकित्सक, जो दैवज्ञ है, जो पंडित, जो ज्योतिषाचार्य है, किसी कार्य के धन लेगा वो कार्य मैं उसका नहीं करूँगी। मेरा सवाल ये है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो संत महात्मा हैं, कोई भी हैं, वो ये कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। चुनौतियां क्या है इसमें? धार्मिक दृष्टि से देखें तो कोई हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई कहते हैं कि हम सनातनी हैं, कोई आपकी तरह आते हैं, वो कहते हैं कि हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं और सभी धर्मों की अच्छी बातें लोगों को बता रहे हैं। आपको क्या लगता है फिर लोग किस पर विश्वास करें? लोग विश्वास किसी पे ना करें, विश्वास ही गलत है। जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो विश्वास मत करे, उसका समाधान ले ले, पैसे मत दे, धन मत दे, कोई चीज़ मत दे। अगर वो ठीक होती है तो तथ्य है, नहीं ठीक होती तो। दूसरा सवाल मेरा ये था कि भारत को विश्व गुरु बनाने में आपको क्या लगता है चुनौतियां क्या है? क्योंकि बहुत सारे देशों की यात्राएं आपने भी की है। जो आप गुरु का नाम लेते हो तो भारत को विश्व गुरु बनाने की जरूरत है, वो विश्व गुरु है ही। बनाने की जरूरत है, ना माने, कृष्ण को ना मानो, दुर्गा को ना मानो, दुर्गा है ही। और जो गुरु है उसे बनाने की जरूरत नहीं होती, सूरज को बनाने की जरूरत नहीं है। और जिसे आप धर्म कहते हो वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। धर्म का अर्थ ही आपको नहीं पता किसी को। धर्म का शब्द ही केवल ऋग्वेद से आया है, धृग धरायति धर्मा। जिसने पृथ्वी को बनाया है, चंद्रमा सूरज तारों को बनाया है, उसको संभाला हुआ है, वो धर्म है। दुर्गा माँ कहती है मैं धर्म हूँ, मैंने संसार को पैदा किया, मैं धर्म हूँ। तो धर्म हिंदू मुस्लिम शिक्षा है, धर्म थोड़ी है, ये संप्रदाय है। हिंदू मुस्लिम कल हुए 100 साल, 1000 साल, 10 साल पहले हुए। ये दुर्गा माँ लाखों साल है, गीता वेद शास्त्र हजारों साल है। इसको मानते नहीं तो जो नहीं है वहां जा रहे हो, लगे रहो। गुरुजी आपके साथ हिमाचल से कितने लोग जुड़े हैं? मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा, मैंने सबको दुर्गा माँ के साथ जोड़ता हूँ। मैं कि मेरे साथ जोड़ोगे तो नरक में जाओगे, फिर तुम्हारा पाठ काम है। डाटा है कुछ इस तरह का कि हिमाचल कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? कौन नहीं, एक भी नहीं जुड़ा हुआ, समागम में आपके एक भी नहीं जुड़ा हुआ। मैं खुद दुर्गा माँ से जुड़ा हूँ। मेरा ये पहले देशना है कि जो मुझे गुरु बनेगा, मेरे से जुड़ेगा, उसको फायदा नहीं होगा। जो दुर्गा माँ से जुड़ेगा उसका ही फायदा होगा। पहला आप एक बीज मंत्र की बात करते हैं, क्या वो बीज मंत्र सिर्फ एक संप्रदाय के लिए है? नहीं, पूरे विश्व के लिए। दुर्गा माँ का उसमें संक्षेप में बताइए ना कि उसमें चीजें क्या हैं, लोग क्यों बीज मंत्र पर विश्वास करें? दुर्गा माँ ने कहा जब मैं पैदा हुई थी, जब हम पैदा हुए थे तो उन्होंने 3 मंत्र दिए थे भी जो ये करेगा उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम नहीं मानते थे, तो जब हमने किए तो ठीक होने लगे, सब लोग ठीक होने लगे। 3 ही चीज़ें जगत में, वात पित्त कफ, ब्रह्मा विष्णु वेश, कीड़ा पिंगला सुषुम्ना, त्रिदोष त्रिरतन। तो उन्होंने 3 का समाधान दिया है। ये मेडिकल साइंस है, विज्ञान है, धर्म का नहीं है, अधर्म का नहीं है, मन का नहीं है, बुद्धि का नहीं है, ये विज्ञान है। दुर्गा माँ ने कहा मैं विज्ञान हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं विज्ञान हूँ। सर, जब आपकी एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती है तो अक्सर एक बीमारी का ब्यौरा लिखा जाता है। अभी 2-3 दिन पहले आपकी ऐड छपी थी एक अखबार में, तो मैंने उसे थोड़ा पढ़ा था। उसमें यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में लिखा था। उसमें ये लिखा गया था कि ये 100% ठीक नहीं होगी, लेकिन उसके बारे में जब मैंने थोड़े विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाते हैं पानी पीने से। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आंकड़ों को होती नहीं, इसलिए दर्शाया जाता है? क्यों नहीं होती जी? हमारी बेटी है, पैदा हुई, उसकी योनि है जी, लेटरिन भी उसके साथ ही लगी हुई है, 1 इंच का फासला है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे वो पेशाब करेगी, लेटर करेगी, तो लेटर के सारे वायरल योनि में चले जाएगी, योनि का सारा अंदर चला जाएगा। जी जी। वो स्त्री ठीक ही नहीं होती। स्त्री को माइग्रेन है, बालों में मतलब जो भी शरीर की बीमारी है उसी से है, यूटीआई से प्रॉब्लम से, उसी इन्फेक्शन है। पानी पी के कहते हैं कि ज्यादा पानी का इस्तेमाल, ज़्यादा पानी पियोगे, लेटरिन पेशाब फिर तो जाओगे ना, जी जी जी, फिर हो जाएगा। जी जी नहा लो फिर हो जाएगा। जी जी। सर मेरा दूसरा सवाल हाँ हाँ, है कि तो आगे उत्तर भी सुनो। उसका इलाज जो है वो कुछ ऐसी महान हृदय दुर्गा माँ ने बोली है, इससे आप स्नान करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा। जी जी। ये पूरा प्रश्न है, आधा है वो आप जो पूछ रहे हो।
बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो दूसरा मेरा ये सवाल है कि जब भी आपके शिविर होते हैं, क्या शिविर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी की जाती है? नहीं, कोई नहीं करी जाती है, रखे तो क्या अर्ज है। नहीं, अगर खड़ी की जाती है तो क्या बीज मंत्र पे इतना? पहली बात तो जो कराते हैं वो कहते हैं किसी को चोट न लगी, एक्सीडेंट ना हो, जी तो वो रखनी चाहिए। अच्छा है, कोई मेरा उससे विरोध थोड़ी है, एलोपैथिक मेडिकल साइंस से थोड़ी विरोध है, वो तो रखो। वो इसके विपरीत थोड़ी है, ये उसी का तो अंग है ना। जी, मतलब बीज मंत्र में भी इतनी शक्ति है कि यदि कोई गिर जाता है तो आप उसे ठीक कर देंगे, एम्बुलेंस रोक। मैं किसी को ठीक ही नहीं कर सकता, पक्का ही 100%। नहीं, हम तो इसी विश्वास से सारे ना ना ना, विश्वास ही, सभी के मन में ही सवाल होगा। विश्वास ही गलत है। विश्वास क्यों करते हो आप? तथ्यगत में आप जाओ। मैं जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, अभी ऐसे दुर्गा माँ ने लिखा है, इसने कहा है ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, तो तुम्हारी इच्छा मानो, तुम्हारी इच्छा ना मानो, मैं ठीक नहीं करूँगा। ये दुर्गा माँ ठीक रहेगी, उसका नाम लेना, ऐसी है ना। पानी की स्वामी जी, वैष्णव समाज में जब कोई घटनाएं घटती हैं, हाँ, हाँ। भारत का संत समाज हमेशा आगे आता है। किसका? भारत का संत समाज हमेशा आगे उठता है, लोगों को जागरूक करता है। मेरा आपसे सवाल ये है, पिछले दिनों बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था, संत समाज ने उसका विरोध भी किया, जीभ काटने तक की बात कही। एक इजराइल और हमास में भी युद्ध चला है। इन दोनों विषयों को आप किस तरह से दिखते हैं और आपका जनता को क्या, लोगों को क्या संदेश है? क्योंकि नीतीश कुमार के बयान के ऊपर भी आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इजराइल और हमास का युद्ध चला है, उसके ऊपर भी आपकी खासकर कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली नहीं। पहली बात तो मैं प्रतिक्रिया करते ही नहीं, और ना मैं संतु, ना मैं गुरु हूँ, मैं साधारण सा इंसान हूँ, ग्रंथों को पढ़ता हूँ, चिकित्सक हूँ। उसमें जो लिखा होता है, भी तुम इसके साथ शिव भगवान कह रहे हैं, तुम आयुर्वेद ले, तो जब तक मंत्रों से अभिकील औषधि नहीं होगी वो काम नहीं करेगी। तो बहर का ये क्या, इसका क्या मतलब है? फिर हमने इस पर रिसर्च की, इस पर मैंने 40 साल रिसर्च करी है, और करने के बाद अब मुझे जरूर थोड़ी है, मैं मतलब के लिए थोड़ी आ जाऊँ, मैं अपने विज्ञापन के लिए थोड़ी आ जाऊँ। अमेरिका में, कनाडा में लोग कहते तुम किसी तरह यहाँ पर रहो, तो मैं क्या, मेरा भारत है, जब मैंने वहाँ प्रयोग किया तो लोग ठीक हो गए, समस्या का समाधान हो गया। तो रात प्रोग्राम था, तो मैं क्या, हम पत्रकारों से, हमारे अपने पिता है, माता पिता, भाई बहन, उनको भी बताएंगे ये करके आए, अच्छा है ये बुरा बताओ। वेदों की दृष्टि से तो आप कोई विचार रख सकते हैं ना कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, तो उसके बारे में हट जाएगी, देख लो। अब दो बार बंदे लड़ रहे हैं ना, उन्हें देख लो, और 5 मिनट पत्थर चप लो, वो ठीक हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि आप चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करते हैं। हाँ। तो ये चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से प्रेरित है या इसमें क्या है? केवल वेद से। सवाल सर, और आप ये तो बताइए कि ये जो आयुर्वेद, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो कहते हैं कि इंडियन आयुर्वेद सबसे पुराना है, लेकिन आयुर्वेद का इंडियन से क्यों मतलब नहीं? आयुर्वेद है, परमात्मा है। आप चिकित्सक होने का दावा करते हैं, एक संत होने का दावा करते हैं, या ना, क्या माने? नहीं, मैं संत भी नहीं हूँ, चिकित्सक भी नहीं हूँ। ग्रंथों को पढ़ता हूँ, अध्ययन किया है मैंने, और जो उसमें लिखा होता है उसको प्रयोग करता हूँ, हजारों व्यक्तियों पे प्रयोग करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ भी इससे प्रयोग करने से मेरा ठीक हुआ, मैं अपने माता पिता को देता हूँ, भाई बहनों को देता हूँ, सबको देता हूँ। आप मेरी बहन है, आपको दूंगा, बेटे तुम ये कर लो ना। तो मैंने कुछ लेना तो है नहीं, ना तो प्रचार चाहिए, ना मैंने पैसे लेने हैं, तो कर लेते मैं, ठीक होगी। फिर आपको सुन के दूसरे हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ें तो सबको दो, बने जा रहे हैं, हमने कौन सा पैसे लेना है, हमसे कौन सा नाम लेना है। और जो अगर हम कुछ मानेंगे तो फायदा होगा ही नहीं। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, जो दैवज्ञ है, अगर वैद्य है, चिकित्सक है, कुछ भी चाहता है, कुछ भी मांगता है, तो मैं दुर्गा माता कहती मैं काम ही नहीं करूंगी, उसको ठीक ही नहीं करूंगी। अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए थे, उनके विषय में आपकी क्या राय है? मुझे नहीं पता। 17 अगस्त 2019 को आप नागपुर में गए थे, और अच्छा। वहां पर आपने जो बीज मंत्र की बात कही थी, वहां पर मानकपुरा में एक थाना में आपके विरुद्ध एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आप जो बीज मंत्रों का दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा किया ही कभी भी नहीं किया। उन्होंने ये बात कही थी कि वो बिल्कुल विफल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस केस का स्टेटस बताएंगे आप? दोबारा बताए, मुझे तो पता ही नहीं क्या था नागपुर में। 17 अगस्त 2019 को नागपुर में, कितने साल पहले? 2019 को अच्छा, 17 अगस्त को हाँ, आप नागपुर में एक सम्मेलन में गए थे। वहां पर आपने बीज मंत्रों को लेकर जो बात कही थी, वहां की एक समिति है निर्मूलन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उन्होंने आपके ऊपर कुछ विषय उठाए थे और मामला भी दर्ज करवाया था। उस मामले की क्या स्टेटस है? उसमें ये थे कि उन्होंने कहा कि आपने ये दावा किया है कि मैंने कैंसर ठीक किया, मैंने इसको ठीक किया, और ये ऐसे ऐसे रोग ठीक होते हैं। मैं क्या, पहली बात तो मुझे लाओ अखबार लाए,
तो एक व्यक्ति कहता है कि मेरा ये नाम है, मेरे इतने समय से बीमारी थी और ये पाठ से मेरा ये चीज़ ठीक होगी। तो मैं इसमें दावा मैंने कहा किया है कि पाठ से ठीक होगी। वो पुलिस वाले थे सारे वहाँ खड़े थे, अरुण गोविंद जी भी थे। तो मैं क्या कहीं भी दिखा दो, अखबार है ना वो, उसमें देखो कि मैंने दावा किया है। दावा करोगे तब ड्रग एब्यूज एक्ट आएगा। तो मैं दावा करते ही नहीं, मैं जब बोलता हूँ मुझे मानना ही नहीं, मुझे मानोगे तो तुम्हें फायदा ही नहीं होगा। तो ये दावा कहाँ से हो गया? उन्होंने एकदम छोड़ दिया, केस ही बंद कर दिया। गुरुजी मेरा एक सवाल है आपसे। आपने शुरू में ये बोला कि आप शुरू में मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। हाँ। तो आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया कि आप मानने लगे? और दूसरा मतलब जो मंत्र बीज है आप उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, अगर कुछ है तो वो? इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि मैं नहीं मानता था मूर्ति पूजा, पाठ पूजा नहीं मानता था, चिकित्सक की तरह था। बड़े बड़े गुरु के ओशो है, जय कृष्ण मूर्ति है, टाट वाले बाबा, मग्गा बाबा, जो भी जगत में सदगुरु है, गुरु उनके साधना की, ध्यान किया, योग किया, यम का, आसन का, नियम का, प्राणायाम का, प्रत्याहार, धारणा ध्यान सब किया। कुछ लाभ हुआ फिर हो जाता था। एक तो मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा था मैं। तो यही कि मतलब आपने शुरू में बोला कि शुरू में इन चीजों का आप मूर्ति पूजा और हाँ समझ गया। फिर मैंने अचानक मैं कोई समस्या में पड़ गया, धन नहीं था, कोई अचानक प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने किया तो कोई मुझे धन ना दे, कैसे मैं लेता नहीं था, पैसे मेरे पास थे नहीं। तो मैं कहा ये तो धन तो होना चाहिए, उसके बिना हम कैसे करेंगे, बाहर कैसे जाएंगे। तो फिर उसके लिए मुझे किसी गुरु ने देवरिया बाबा ने वो पाठ दिया धन के लिए, दुर्गा माँ का जो लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, आप भी पढ़ लेना, धन या तो कर लेना। ये जो मंत्र है, इससे कुबेर बना, इससे इंद्र बना, इससे सारा जो अमीर है इस मंत्र से बने हैं। तो मैंने कहा ये मंत्र से बन गए, मैं तो जिससे मुझे जचा ही नहीं पहले तो, फिर चलो करते हैं। फिर मैंने किया तो आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे पास धन आने लगा, काम होने लगा, मेरा घर बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 10 बन गया, 50 बन गए। तो फिर मैंने क्लिनिक खोली, गरीबों के लिए फ्री खोले सारे अच्छे। फिर विदेशों में गया, अब सारे उसको मानते हैं, तन के मन के है। अगर मैं ये मंत्र दूंगा, अभी आप देखेंगे ना, जैसे ये दिया मैंने तन के रोगों का, ठीक है, आप पत्रकार है ना, ये लिखे मैंने कहाँ से दिए, पढ़ो, किस ग्रंथ से दिए, एक एक ग्रंथ का नाम है। इस पावन दिव्य पाठ की देवार्थ शीर्षक में बड़ी महिमा है। वेद में मैं नित्य षोडश कारणों वारिवारस्य एवं श्रुति आदि अनेक पावन ग्रंथों में भी इसकी महिमा है। इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ महालक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, भगवान कुबेर, भगवान इंद्र आदि देवताओं की दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। यह कहीं कहीं वर्ण के अवयव दशी दर्शा के जानबूझकर विसंकल रूप से कहे गए हैं। ठीक है, ये उस ग्रंथ का है ये। जी। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं हस काल ह्रीं सकल श्रीं। ऐसे नहीं, ओम ह्रीं कैलिंग सकल रिंग सकल लिंग रिंग कैलिंग सकल लिंग रिंग कैलिंग सकल रिंग सकल लिंग। कोई काम जाओ 10 मिनट करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। इस मंत्र का पाठ 9 बार करें या समय हो तो 1008 बार कर लो। कहाँ से लिए, किसका, ये लिख दिया पहले, मेरा नहीं है। दावा तब होगा जब मैं बोलूँगा। अब इसमें ड्रग रेमडीज कैसे लगेगा आपको कि मैं ठीक हो गया, तो ड्रग रेमडीज मेरे पे थोड़ी लगेगा, नहीं। अब इससे लगाओ, कोई एक्ट लगाओ, कोई क्या मैंने झूठा है, कोई कहता है ठीक नहीं होगा, तो मैं आपको इसका प्रयोग करके दिखाऊंगा। और मेरा दावा नहीं है, ये दुर्गा माँ कह रही है इससे ऐसा होगा। जो आप भूल गए, वो कहते तुम भूल गए हो, तभी तो तुम्हें बीमारी है, तभी तो तुम्हें प्रॉब्लम है। कुरान पाक ये कह रही है, दुर्गा माँ ये कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कहता है परमेश्वर तो भलिया व्यापन सभ्य रोग, सारी बीमारियां तो परमात्मा को भूलने से तुम्हें, और परमेश्वर तो भलिया व्यापन सभ्य रोग। और सर्व रोग का खुद नाम, 1-2 का नहीं, कहते हैं सर्व रोगों का जो नाम है वही उसका उपाय है। ऐसे जो रोग हैं जो ठीक ही नहीं होते, वो ठीक हो गए। और आप पढ़ो, डॉक्टरों ने लिखी है अमेरिका में, कनाडा में, यहाँ भी डॉक्टर चावला साहब ने बहुत बड़ी है, उन्होंने बड़ा ग्रंथ लिखी है, और करोड़ों 100 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो गए। मेरा कोई दावा नहीं है, मुझे नहीं पता। गुरुजी मंत्र को ऐसे ही पढ़ना पड़ता सामान्य रूप से, या फिर कोई इसका तरीका है? इसको उत्कीर्णन है, कोई भी मंत्र आप पढ़ेंगे, जैसे आपका माइक है, इसका लाख है, तो सिर्फ इसके उत्कीर्णन शपथ वाले। पहले तो मैं 5 साल के, मुझे फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं फायदा हुआ। तो मैंने कहा ये क्या, अभी फायदा तो हुआ नहीं,
मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर मेरे को पर वेद में लिखा है, वेद गलत नहीं कहता। अगर वेद कह रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता गलत हो। फिर मैंने उसको पढ़ा, मैं उसमें नहीं कहा इसका पहले शापोद्वार करो, उत्कीर्ण करो, निष्कीर्ण करो। फिर मेरे को वो क्या है, वो पढ़ तो सी किताबें तो पता ही नहीं। सारी दुनिया के ब्राह्मण मैंने ढूंढ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, नहीं मिले। फिर मैं लगा रहा उस पर, तो मैं कहा ये भी है, अगर लिखा है तो है कहीं ना कहीं। फिर उसको ढूंढने में मुझे 10 साल लगे, फिर मिल गया मुझे। आप ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो घर बैठे नहीं आएगा। और घर बैठे भी आ सकता है, जैसे आप घर बैठे आ गया आपके पास, नहीं? नहीं, इसको अगर आप सरल भाषा में हमें, मतलब जो आपने बातें की वो मेरी बातें नहीं है, मतलब सरल भाषा में हमें, मेरी बातें नहीं है। पहले ये समझ लो, मैं बात करते नहीं, मेरी बात से आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ये दुर्गा माँ कह रही है, सुनो मेरी बातें। जो ये पाठ करेगा वो निर्भय हो जाएगा, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होगी। ये पाठ देवताओं के लिए दुर्लभ है, तीनों लोगों में उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वे अब मृत्यु का रस में नहीं पड़ेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, रोग नहीं होगा, 100 साल से अधिक जिएगा। उसे किसी प्रकार का कोड है, रोग है, इन्फेक्शन है, फंगल है, कोई नहीं होगा। उसे बुखार नहीं होगा, विष नहीं होगा, और इस संसार के कोई भी रोग उसको नहीं होंगे। ये सारे इसमें लिखे है। ये दुर्गा माँ कह रही है। मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी गुरु जी से मिलेंगे। नहीं, वो बड़े पिता हैं, तो नहीं मिलेंगे। अगर वो समय देंगे तो मिल लेंगे। नहीं? एक मेरा सवाल एक और है। हाँ। एक चर्चा और चलती है कि जो नेता हैं उनके अवैध पैसे को वैध रूप देने का सबसे अच्छा जरिया आप जैसे लोग हैं, कि वो अपना पैसा आप लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, वो आगे कहीं ना कहीं समागमों के थ्रू जनता में जाता है और वो अवैध पैसा। पहली बात तो मेरे पास पैसा होते ही नहीं, मैं रखता ही नहीं, ना वैध ना वैध। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सत्य नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ, गुरु नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ। हम भाई बहन हैं बस। गुरुजी, कोई गंभीर रोग से ग्रसित कोई मरीज है और ये मंत्र का पाठ करता है, तो उसे क्या साथ में इलाज करते रहना चाहिए? हाँ, डॉक्टर के पास जरूर जाए। डॉक्टर कहेगा ठीक है तो ठीक है। नहीं, अगर डॉक्टर कह रहा आप खुद ही मान लो। बेटे वाला इंसिडेंट सुनो। हाँ, बेटे वाला हाँ, इनसे सुन लो 1 मिनट का। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस सोच में हम सब जकड़े हुए हैं उससे वो बाहर निकलना पड़ेगा हमको। ये मैं साक्षात एक ऐसा उदाहरण आपको बता रहा हूं जो मेरे साथ बीता है। मेरा एक ही बेटा है, उसको मैं डॉक्टर बनाना चाहता था क्योंकि मैं मेडिसिन में रहा एम्स में पहले। तो मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों से कांटेक्ट किया, करीब 85। सब ने कहा ये डॉक्टर नहीं बन सकता। मेरा नया संपर्क हुआ था गुरुदेव से मुझे, तो मैंने अरुण भाई से कहा कि मुझे गुरुदेव से मिलना है और बेटे की समस्या है ये, मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन कहते हैं कि इसकी तकदीर में नहीं है। 15 मई 2007 एक जगह और एक डेट आपको साक्षात सही रूप से आपको बताऊंगा। मैं भी ये बिलीव नहीं करता था, जैसे आज आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं ना, मेरे मन में भी चलते थे। लेकिन हनुमान जी की तरह अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा राम को, तभी अयोध्या का राजपाट मिला था। उन्होंने लव कुछ को नहीं दिया था, हनुमान जी को दिया था। आज हनुमान जी के दर्शन पहले करने पड़ते हैं, फिर राजा राम के दर्शन होते हैं। इस पे विश्वास की सबसे जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। मेरे बेटे को 15 मई 2007 को मैं गुरुजी के पास लेके गया धाम पे, मुंबई वाले धाम में। गुरुदेव ने देखा, सिर्फ देख के बोले ये तो डॉक्टर नहीं बन सकता। मैंने कहा गुरुजी अगर मेरी इच्छा है, आप कृपा करें तो कुछ हो सकता है। तो इन्होंने कहा इसको बनाना पड़ेगा। अब देखिए, मेडिकल साइंस एक तरफ रख दीजिए आप और एक गुरु के वचन अलग रख दीजिए आप। मैंने कहा गुरुजी क्या करना होगा? बोले एक मंत्र गुरुजी ने लिख के दिया मुझे कि तुम्हारा बेटा 100 सवाल में से 6 सवाल पे अटक जाएगा, और वो 6 के 6 प्रश्न ये मंत्र 9 बार पढ़ के, एक जवाब के लिए 9 बार पढ़ना होगा उसे मन ही मन, और जहां टिक कर देगा वो सही हो जाएगा। और मैं साक्षी हूं इस बात का। सुमाया कॉलेज घाटकोपर मुंबई में उसका सेंटर था, लिख लीजिए सारी, और इसकी जांच कीजिएगा पूरी।
जब वो बेटा एग्जाम दे के बाहर आया तो मैंने उससे पहला प्रश्न पूछा कि क्या हुआ, कह रहा 6 प्रश्न नहीं आए। पहला झटका तो मुझे ये लगा। मैंने कहा क्या किया? जो आपने कहा था वो गुरु मंत्र पढ़ के मैंने टिक कर दिया। मैंने कहा जहां जहां टिक किया वो याद है? बोले हाँ याद है। मैं उसके कोचिंग सेंटर में उसको लेके गया। सबसे पहले टीचर से पूछा कि ये 6 सवाल का जवाब बताओ, बाकी तो ठीक है। उसने 6 के 6 सवाल पूछे और जहां उसने टिक किया था उसने कहा हाँ 6 के 6 ठीक है इसकी। मैंने कहा इसका एडमिशन हो जाएगा। उसका MBBS में मुंबई के मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल में उसका एडमिशन हुआ, मेरिट में आया। उसके बाद मैंने गुरुदेव को कुछ समय के बाद एक सवाल और पूछा, गुरुदेव MBBS करके हो जाएगा या इसको आगे पढ़ने का है रास्ता, मार्ग है कोई? तो गुरुदेव ने मुझसे एक बात कही, 4 बंगला की जगह है मुंबई में अंधेरी में और एक जगह है कोलाबा। अगर कोई मुंबई गया हो तो कभी देखो, करीब करीब 30-35 किलोमीटर का फर्क है दोनों डिस्टेंस में। उन्होंने कहा ये अभी अंधेरी में है अपनी पढ़ाई के हिसाब से, ये कोलाबा तक जाएगा। उसके बावजूद MBBS किया, MD मेडिसिन में किया, DM गैस्ट्रो में किया और सब जगह टॉप रहा। और रतन टाटा ट्रस्ट ने उसको स्कॉलरशिप उसको देनी शुरू की। मेरा 1 रुपया नहीं लगा, उसका सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। ऊपर से स्कॉलरशिप अलग मिलती थी रतन टाटा के यहाँ से। और आज MRCP के 2 चैप्टर क्लियर कर चुका है और ग्लोबल हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल में था वो गवर्नमेंट में, अब उसने वहाँ से रिजाइन करके ग्लोबल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था उसको मुकेश अंबानी अपने हॉस्पिटल में ले गया है, रिलायंस में। तो वो जो जगह खाली हुई थी वो मेरे बेटे को मिल गई है। तनख्वाह मैं ऑफिशियली बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा है, मेरी सोच से भी ज़्यादा है उसकी। तो ये कृपाओं का असर होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। सचिन और कामली तो साथ चले थे ना क्रिकेट में, दोनों एक से बराबरी के प्लेयर थे। एक के ऊपर कृपा थी, एक के ऊपर नहीं थी। बस ये होता है कृपा का असर। कामली कहाँ रह गया और सचिन कहाँ निकल गया। वो दुर्गा माँ के पाठ से कुछ भी हो सकता है। दुर्गा माता ये कहा है, वो कुछ भी कर सकती है। जब आपके साथ बीतेगी ना तो आप कहोगे यार ये तो अद्भुत चीज है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था इसके विषय में। 50 मतलब 100 करोड़ लोग रिश्तों में देख लो, डिटेल देख लो। विजेंद्र जी आपके बेटे का क्या नाम है? डॉक्टर शमशेर सिंह चौहान। मिल जाएगा उस पर सारा। आजकल तो कोई बात छिपी नहीं है किसी से। ये मैं इसलिए आया हूँ कि आप पहले करो, कीजिए, फिर आप उसको प्रयोग करो, बगैर फिर उसके देखो। कीजिए कि समर्पण भाव से कीजिए। समाप्त करेंगे लंच के लिए। हाँ लंच कर लिया। हम अपनी ही चीजों पर प्रश्न उठाते हैं। ये बेतौड़ दुनिया में किसी और देश में नहीं। अभी कोई और पूछना तो नहीं ना? नहीं हो अपनी चीजों में क्यों प्रश्न? आज असल में कैबिनेट है ना, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा। Thank you very much, all of you. We are obliged that you all came.